26 अप्रैल 2018। एक ट्रेन, एक स्कूल वैन, एक नासमझ फैसला और 13 मासूम जिंदगियां हमेशा के लिए खत्म। सवाल यह है कि क्या हम अपने बच्चों को स्कूल भेजते वक्त सच में सुरक्षित हैं? जब सुबह एक माँ अपने बच्चे का टिफिन पैक करती है, उसके जूते के फीते बांधती है और उसे मुस्कुराकर विदा करती है, तो वो सोचती है कि दोपहर को उसका बच्चा वापस लौटकर स्कूल की कहानियां सुनाएगा। हम उस स्कूल वैन और सिस्टम पर पूरा भरोसा करते हैं, लेकिन उस सुबह उन 13 माँओं को नहीं पता था कि उनके बच्चे का सफर स्कूल नहीं बल्कि मौत के स्टेशन पर खत्म होने वाला है। उन्हें नहीं पता था कि उनके बच्चों की मौत किसी टेक्निकल फेलियर से नहीं बल्कि हमारे सिस्टम की लालच और एक इंसान के ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से होने वाली है। उत्तर प्रदेश का कुशीनगर जिला। सुबह के करीब 6:45 हो रहे थे। डिवाइन स्कूल की एक टाटा मैजिक वैन बच्चों को पिक कर रही थी। कागजों पर इस छोटी सी वैन की कैपेसिटी सिर्फ 7 या 8 लोगों की थी, लेकिन प्रॉफिट और लालच के इस कॉरपोरेट सिस्टम में उस वैन के अंदर 17 से ज्यादा बच्चों को भूसे की तरह ठूंस दिया गया था। बच्चे हंस खेल रहे थे। ज्यादातर बच्चों की उम्र 10 साल से भी कम थी। उन्हें लग रहा था कि वो पढ़ने जा रहे हैं, अपने दोस्तों से मिलने जा रहे हैं, लेकिन उनके रास्ते में एक ऐसी तबाही इंतजार कर रही थी जिसकी तैयारी पिछले 4 सालों से चल रही थी। खतरा सिर्फ उस रेलवे क्रॉसिंग पर नहीं था, असली खतरा सिस्टम की फाइलों में छिपा था। जिस डिवाइन स्कूल में ये बच्चे जा रहे थे, उसकी मान्यता पर ही सवाल थे। जिस वैन में वो बैठे थे, उसका पिछले 4 साल से कोई रजिस्ट्रेशन या परमिट नहीं था। एजुकेशन डिपार्टमेंट आंखें बंद किए बैठा था और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट गहरी नींद में था। और सबसे खौफनाक बात, उस वैन के स्टीयरिंग व्हील के पीछे बैठा ड्राइवर नियाज अंसारी एक नौसिखिया था। उसका ड्राइविंग लाइसेंस हादसे से सिर्फ 1 महीने पहले ही बना था। एक इनएक्सपीरियंस्ड ड्राइवर, बिना परमिट की गाड़ी और लालच से भरा स्कूल मैनेजमेंट, ये तीनों चीजें मिलकर एक ऐसा टाइम बॉम्ब बन चुके थे जिसमें बस एक चिंगारी लगने की देर थी। सुबह के 6:50 हो चुके थे। वैन बापुरवा और दुदही स्टेशन के बीच बिना फाटक वाले क्रॉसिंग नंबर 45 के करीब पहुंची। उसी वक्त पटरियों पर 55075 पैसेंजर ट्रेन पूरी रफ्तार से आ रही थी। उस क्रॉसिंग पर रेलवे का एक गेट मित्र तैनात था। उसने ट्रेन को आते देखा और दूर से वैन को भी ट्रैक की तरफ बढ़ते देखा। इंसान का दिमाग खतरे को तुरंत पहचान लेता है। उस गेट मित्र ने तुरंत अपनी लाल झंडी उठाई और पागलों की तरह उसे हवा में लहराने लगा। वो चीख रहा था, भागकर वैन को रोकने की कोशिश कर रहा था। वो बता रहा था कि रुक जाओ, मौत सामने है। एक नॉर्मल इंसान होता तो तुरंत ब्रेक मार देता, लेकिन ड्राइवर की कुर्सी पर बैठा वो इंसान उस वक्त खतरे को समझ ही नहीं पाया। कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि उसके कानों में ईयरफोन्स थे, तो कुछ के मुताबिक वो फोन पर बात कर रहा था। बाहर ट्रेन का कान फाड़ देने वाला हॉर्न बज रहा था। गेट मित्र चीख रहा था, लेकिन ड्राइवर के अंदर का ओवर कॉन्फिडेंस उस वक्त चरम पर था। उसे लगा कि वो ट्रेन के आने से पहले ट्रैक पार कर लेगा। उसने ब्रेक लगाने की बजाय एक्सेलरेटर दबा दिया। वो भूल गया था कि पटरियों पर ट्रेन से रेस लगाना सीधे मौत को दावत देना है। ट्रेन के इंजन में बैठे लोको पायलट ने वैन को पटरियों के बीच आते देखा। उसने पूरी ताकत से इमरजेंसी ब्रेक्स खींचे, लेकिन फिजिक्स के नियम इंसान की जल्दबाजी और भावनाएं नहीं समझते। हजारों टन वजनी लोहे की ट्रेन अपनी रफ्तार पर तुरंत नहीं रुक सकती। विज्ञान बहुत क्रूर होता है। ब्रेक लगने के बावजूद ट्रेन तेजी से आगे बढ़ती गई और फिर आया वो मिली सेकेंड जिसने पूरे देश को रुला दिया। टक्कर इतनी भयानक थी कि वो टाटा मैजिक वैन किसी प्लास्टिक के खिलौने की तरह हवा में उड़ गई। ट्रेन के इंजन ने उस वैन के परखच्चे उड़ा दिए। 1 सेकेंड, बस 1 सेकेंड में उस सुबह की हंसी चीखों और मातम में बदल गई। हादसे के बाद वहां जो सन्नाटा छाया, वो दुनिया का सबसे डरावना सन्नाटा था। ट्रैक के आसपास बच्चों के टूटे हुए टिफिन, पानी की बोतलें और खून से सने छोटे छोटे स्कूल बैग बिखरे पड़े थे।
13 मासूम बच्चे और वो ड्राइवर सब एक मलबे में तब्दील हो चुके थे। सांस लेने की जगह नहीं, सिर्फ खून और बिखरा हुआ लोहा था। जब ये खबर गांव पहुंची तो मानो कयामत आ गई। माएं पागलों की तरह बिना चप्पल पहने रेलवे ट्रैक की तरफ दौड़ी। किसी की नजर अपने बच्चे को ढूंढ रही थी, कोई बिखरी हुई किताबों को देखकर ही टूट रहा था। सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज हुआ 13 बच्चों की मौत। सरकार ने मुआवजे का ऐलान किया, अधिकारियों पर एक्शन हुआ, मैनेजर गिरफ्तार हुआ और रेलवे ने ब्रॉड गेज से सभी अनमैन्ड क्रॉसिंग्स को हटाने का फैसला किया। लेकिन क्या चंद लाख रुपए और नए नियम उन 13 माओं की सूनी गोद को भर सकते थे? ड्राइवर का फैसला सही था या गलत, ये अब कोई बहस का मुद्दा नहीं है। वो अपनी जान गंवा चुका था। लेकिन असली सवाल ये है, क्या हम चंद मिनट बचाने की रेस और पैसों की लालच में अपनी सबसे कीमती चीजें पीछे छोड़ रहे हैं? स्कूल की किताबों में हमें ये रियलिटी कभी नहीं पढ़ाई जाती कि हमारे सिस्टम की लापरवाही और एक इंसान का वीक माइंडसेट कैसे पूरे समाज को तबाह कर सकता है। वो टूटे हुए टिफिन बॉक्स हमें हमेशा याद दिलाएंगे कि जिंदगी और मौत के बीच का फासला कभी-कभी सिर्फ 1 सेकंड की जल्दबाजी और ओवर कॉन्फिडेंस का होता है। याद रखिए, सड़क और पटरियों के नियम सिर्फ कागज पर नहीं लिखे होते, वो किसी न किसी मासूम के खून से लिखे गए हैं। अगर आप भी मानते हैं कि हर हादसे के पीछे सिर्फ एक गलती नहीं, बल्कि हमारे समाज की सच्चाई, सिस्टम का लालच और छिपा हुआ विज्ञान होता है, तो द फाइनल स्टॉप को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अभी बहुत सी पटरियां खामोश हैं और बहुत से राज दफना हैं। जल्द मिलेंगे एक और अनकही दास्तान के साथ। जय हिंद।